हेलो बच्चों, मैं कृतेश शर्मा आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसके रिएक्शंस और उसके मैकेनिज्म्स के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो आपके अल्कोहल फिनोल ईथर्स में अलग अलग तरह के अल्कोहल्स बनाने में काम आता है। इसी के अलावा अगर हम देखें इसे एल्डिहाइड कीटोन्स और एसिड्स में, तो आप ये समझिए कि आपके दोनों तीनों चैप्टर्स में सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। आप इसमें यह देखेंगे कि किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर एक्टिवेट होकर के कुछ नए प्रोडक्ट्स देता है, जिसमें आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स के बारे में जानेंगे। और इसको अगर ठीक ढंग से सीख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आने वाली रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म और उनके अलग अलग रीजनिंग को आप क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसको सिंपलेस्ट वे में कि ये है क्या। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं RMgX, जिसमें मैग्नीशियम जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है और जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप नेगेटिव रहता है। ये ज्यादातर रिएक्शन करता है, उस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जब बात होती है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो यहां पर हम फॉर्मेशन देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे फॉर्मेशन होगा आइए देखते हैं। इसमें आप देखेंगे अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन हम लेंगे। रिएक्शन एक ही तरह की होगी लेकिन उसमें अल्कोहल अलग अलग तरीके के आपको रिजल्ट के रूप में मिलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी रिएक्शन दो हिस्सों में होती है, ये आपको जान लेना जरूरी है क्योंकि पहले हिस्से में यहाँ पर एडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और सेकेंड जिस रिएक्शन होती है वो होता है हाइड्रोलिसिस और आपका फाइनली प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये एक तरह का बहुत जनरल एल्डिहाइड है, HCHO इसको कहते हैं। और जब इसकी रिएक्शन हम RMgX के साथ में करते हैं तो यहां पर आपको खास चीज देखना जरूरी है क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन मतलब होता है कार्बोनाइल कार्बन का जो कार्बन है उसके और ऑक्सीजन के बीच में आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, इसलिए कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। RMgX में मैंने आपको पहले बताया है, Mg खुद अपने आप में पॉजिटिव नेचर शो करता है और उसी के कारण R नेगेटिव नेचर शो करता है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जैसे ये जो R है ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा। यहाँ पे सबसे खास चीज जो आप देखेंगे वो ये है कि इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड था जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, अब कन्वर्ट होकर के इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा Mgx जो बचा हुआ हिस्सा था, और ये जो R है भाई साहब ये जुड़ जाएंगे इस कार्बन से, तो ये बन जाएगा इस तरह का कुछ एडक्ट। थोड़ा आगे चलेंगे, इसकी सेकेंड स्टेप जो रहती है वो होती है या तो किसी मिनरल एसिड या H2O के साथ हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। RMgX जब भी किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है वो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो बन गया आपका एडक्ट। इस एडक्ट के बाद में सेकंड जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा, और होना क्या है बहुत ही सिंपल, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, H हिस्सा यहाँ आता है, OH यहाँ आता है और आपका प्राइमरी अल्कोहल रेडी है। इसको मैं इसी वे में लिख देता हूँ ताकि बच्चों को काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी और वो आने वाली एग्जामिनेशन में इसको बहुत आराम से बना पाएंगे। तो ये आपका बाय प्रोडक्ट है MgOH, और यहाँ पर आपको जो अल्कोहल मिला है वो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड से हमने यहाँ बनाया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड इसी को हम देखते हैं, अगर यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह लेते हैं एल्डिहाइड जो होता है CH3CHO, इसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। और इस एसिटल्डिहाइड से सेम हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं, वहीं पर हम ड्राई ईथर
यूज कर रहे हैं और ड्राई ईथर का यूज करने पर अब की बार H की जगह CH3 है, तो यहाँ पर एडक्ट में भी ऊपर R जुड़ेगा, OMgX इसके साथ होगा, नीचे यहाँ पर H की जगह H होगा। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिसिस होने वाला है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस लेंगे हम, तो H2O के साथ में यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होगी। सिंपली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस साइड H होगा, यहाँ पर OH होगा और आपका यहाँ पर CH3C, ये कोई भी R हो सकता है, CH3 हो सकता है, COH यहाँ पर बनेगा। तो ये एक तरह का आपका सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है और आपका साइड प्रोडक्ट MgOH हो जाएगा। तो देखिए आप, अगर आपने एसिटाल्डिहाइड लिया है तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिला है। यहीं पर हम आगे चलते हैं और यहाँ करते हैं हम कीटोन से रिएक्शन। मान लो हमने CH3COOCH3 लिया है, ये हमारा एसीटोन है और एसीटोन के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं RMgX की। वही हमने यहाँ पर ड्राई ईथर लिया है, राइट। ड्राई ईथर के साथ में जब हम रिएक्शन करेंगे तो आपका CH3 ये आपका R, जो भी आप R लेंगे वो लगेगा और उसी के साथ में OMgX। फाइनली हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के साथ में। जब हम H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये H, ये OH और फाइनली आपको यहाँ पर आपका टर्शियरी एल्कोहल मिलेगा और आपका MgOH बाहर। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं जिसके अंदर कोई भी अलग अल्फा कार्बन नहीं है, उसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एडक्ट बनता है, फाइनली आपका प्राइमरी एल्कोहल बनता है। एसिटाल्डिहाइड के साथ आपका RMgX रिएक्शन सेकेंडरी एल्कोहल देता है और यही एसीटोन के साथ में टर्शियरी एल्कोहल देता है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अलग अलग कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में आपको एल्कोहल्स भी बहुत अलग अलग मिलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल को तो बनाया ही है, लेकिन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को ड्राई आइस के साथ ट्रीट करते हैं या फिर ग्रिग्नार्ड सॉल्यूशन के अंदर आप बबलिंग फॉर्म में अगर CO2 को डालते हैं तो वहां एक और शानदार प्रोडक्ट बन के आता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप लेकर के हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एक स्कीमेटिक रिएक्शन, मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताई है। RMgX की रिएक्शन ड्राई आइस या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं, वही एक एडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और आफ्टर हाइड्रोलिसिस यू विल बी गेटिंग अ पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए CH3MgBr लेते हैं, अगर हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो सेम मैनर में यहाँ पर होगा, ये पार्शली माइनस होगा, ये पार्शली पॉजिटिव होगा। यहाँ पर हमें पता है CH3 माइनस होता है, MgBr पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये CH3 इसके साथ और Mg जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पर जो बनेगा वो CH3 यहाँ पर अटैच्ड होगा और OMgX एक एडक्ट बनाएगा। आफ्टर हाइड्रोलिसिस यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगा CH3COOH, आपका एथेनोइक एसिड आपको यहां मिल रहा है, एथेनोइक एसिड CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, वो आपको यहां मिल रहा है। इसी टाइप से आगे हम देखें, अगर यहां हम CH3CH2 ले लेते हैं, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर ले लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सेम रिएक्शन होगी, पार्शली माइनस हो जाएगा, कार्बन पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इस कार्बन को पॉजिटिव होगा, सॉरी ये कार्बन माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा, एडक्ट बनेगा जहां पर आपको CH2CH3 एक एडिशन के रूप में मिलेगा। फाइनल प्रोडक्ट जो आपका निकलने वाला रहेगा वो CH2CH3COOH बनेगा।
तो ये आपका एक 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड आपको मिलेगा दोस्तों। इसी के बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एरोमेटिक एसिड। अगर यहाँ हम C6H5 लेते हैं, C6H5 या बेंजीन रिंग लेते हैं, तो आपको यहीं पर C6H5 एडिशन में मिलेगा और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो बेंजोइक एसिड के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से आप अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स भी बनाए देख रहे हैं, आप यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। और इसी के अलावा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल भी बनाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से हम अगला वीडियो लाएंगे कुछ खास अलग रिएजेंट्स के साथ में, कुछ खास ऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ में, जो आने वाली इस एग्जामिनेशन में आप जैसे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू।